नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। तारीख 6 अगस्त 1945। हर दिन की तरह सुबह हुई, सूरज निकला, लेकिन हमेशा की तरह नहीं। इंसानों के बनाए इस सूरज ने क्षण भर में लाखों जिंदगियां खत्म कर दी। लोग भाप की तरह उड़ गए। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर 79 साल पहले परमाणु बम गिराया था। देखते ही देखते पूरा शहर पल भर में मिट्टी में मिल गया, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। अमेरिका के इस कुकृत्य से लाखों लोगों की जान चली गई। हर साल की तरह इस साल भी 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को हर साल उन लोगों की याद में मनाया जाता है जिन्होंने इस त्रासदी का सामना किया। ये विश्व भर में शांति और परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए एक संकल्प का प्रतीक है। आखिर क्यों अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था? इस वीडियो के जरिए हम आपको सारी जानकारी देंगे। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। इतिहास के पन्नों में बहुत कुछ दर्ज है, कुछ जो सुखद अनुभव कराता है, तो वहीं कुछ ऐसी चीजें इतिहास में दर्ज है जो असीम दर्द और पीड़ा दे जाता है। ऐसा ही कुछ दुखद पल 6 अगस्त 1945 में भी हुआ था। इस दिन देश को हिरोशिमा दिवस के रूप में पूरी दुनिया याद करती है। इस दिन का इतिहास हमें याद दिलाता है कि परमाणु हथियारों का उपयोग दुनिया के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। अमेरिकी बमवर्षक विमान एनोला गे ने लिटिल बॉय नामक परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया था। जानकारी के मुताबिक ये परमाणु बम करीब 600 मीटर की ऊंचाई पर विस्फोट किया गया था और देखते ही देखते पूरा शहर मिट्टी में मिल गया। हिरोशिमा दुनिया का पहला शहर है जिसके ऊपर परमाणु बम से हमला किया गया था। इस भयंकर विस्फोट ने हिरोशिमा शहर को लगभग पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। हमले में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। इस विनाशकारी हमले के बाद लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। अमेरिका ने इसके 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु हमला किया था। 1 सितंबर 1939 को दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद 7 सितंबर 1941 को जापानीज एयरफोर्स ने चुपके से अमेरिका के हवाई द्वीप पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 2500 अमेरिकी मारे गए थे। वहीं 18 नेवल शिप तबाह हो गया था। 1945 में युद्ध के 6 साल पूरे हो रहे थे और इससे भारी तबाही मची हुई थी। लोग परेशान और बेहाल थे, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकाला जा रहा था। तब जापान एक ताकतवर देश हुआ करता था और वो द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार हमले पर हमले किया जा रहा था। इससे तंग आकर अमेरिका ने परमाणु हमला करने का फैसला किया और इस हमले में जो कुछ भी हुआ वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं। अमेरिका के परमाणु बमबारी के बाद दूसरा विश्व युद्ध तुरंत खत्म कर देने का ऐलान किया गया। इसके बाद जापान ने 14 अगस्त 1945 के मिस्र राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के बीच करीब 6 साल तक लड़ा गया। हिरोशिमा दिवस इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कई देशों में युद्ध विरोध और परमाणु विरोधी प्रदर्शनों पर केंद्रित रहा है। ये दिन परमाणु हमले के विध्वंस की कहानी कहता है और दुनिया को बताता है कि हिंसा कभी भी किसी भी के लिए भी भला नहीं करती है, सिर्फ पीढ़ियां बर्बाद करती हैं। वर्तमान समय में भी कई देशों के बीच युद्ध चल रहा है तो कहीं युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच भी 2 सालों से युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। उधर इजराइल और हमास के बीच भी जंग लगातार जारी है। परमाणु और हाइड्रोजन बम को लेकर हम ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया बारूद की ढेर पर बैठी हुई है। कब इसका विस्फोट हो जाए और पूरी दुनिया खत्म हो जाए किसी को पता नहीं है। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी इस पर श्रद्धांजलि दी है। फिलहाल तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।